मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, वक्त और दौलत दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत इंसान को मगरूर बना देती है। मौला अली फरमाते हैं, कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा मत करो, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। जिन रास्तों पर अल्लाह तुम्हें लेकर जाता है, उन रास्तों पर तुम अकेले नहीं चलते, बल्कि वो तुम्हारे साथ होता है। जब वो गम के हालात पैदा करता है, तो उन हालात से लड़ने की हिम्मत भी अता करता है। वो ना तुम्हें खुशी में तन्हा छोड़ता है और ना गम में। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। जो अल्लाह तक ले जाए उसे ठोकर नहीं कहते। मुश्किलों में सब्र करने वाला हमेशा कामयाब होता है, क्योंकि अल्लाह आजमाइश के बाद आसानी अता फरमाता है। सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पाक पर बेपनाह यकीन रखता है। जब इंसान ये जान लेता है कि जो कुछ हुआ और जो होगा सब अल्लाह की रजा से है, तो दिल मुतमईन हो जाता है और फिर कोई चीज पहले की तरह तकलीफ नहीं देती। बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। दिल को हमेशा मजबूत रखो, क्या पता यही आजमाइश तुम्हारा आखिरी इम्तिहान हो। इसके बाद रब तुम्हारे लिए राहत के दरवाजे खोल दे। कभी कभी सबसे ज्यादा तकलीफ वहां होती है जहां सब्र मुकम्मल होने वाला होता है। यकीन रखो, अल्लाह थकाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आजमाता है। हिम्मत मत हारो, दुआ मांगते रहो जब तक जवाब ना मिल जाए। जब अल्लाह तुम्हें सब्र की इंतहा तक ले आया है, तो यकीन रखो आजमाइश खत्म होने वाली है। फिर वो तुम्हें उन तमाम चीजों से नवाजेगा जिनके लिए तुम रात दो को उठकर रोते हो। कभी अल्लाह हमें बीमार करता है ताकि हम अपने वजूद की बेहतर देखभाल कर सकें। कभी दुख और तकलीफ देता है ताकि हम मजबूत हो जाएं। अल्लाह की राह में मांगी गई कोई दुआ रायगा नहीं जाती। तुम्हारी आंखों को अभी कुछ नजर ना आए, लेकिन यकीन रखो तुम्हारी हर पुकार सुनी जा रही है। जो तुम्हारे लिए बेहतर है वो तुम्हें वक्त पर अता किया जाएगा। अल्लाह देर करता है मगर इनकार नहीं करता। नसीब कभी बुरे नहीं होते, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने लिखे हैं। जिंदगी में दुख इसलिए आते हैं ताकि हम अल्लाह से ज्यादा दुआएं मांग सके और अपना नसीब खूबसूरत बना सके। हमें इतना सब्र दे कि हमारा दिल हर हाल में मुतमईन रहे। हमें इतना मजबूत बना दे कि कोई हमें तोड़ ना सके। हमें इतना अपना करीब कर दे कि हमें किसी और की जरूरत ना रहे। या अल्लाह, हमें दुनिया की इतनी समझ अता फरमा दे कि हम तेरे हर फैसले पर राजी हो जाए। हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज हाथ फैलाते हैं, इस यकीन के साथ कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं। जब तुम फजर के वक्त अपने बिस्तर को छोड़कर सजदे में जाते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें देखकर बहुत खुश होता है। इसलिए फजर को कभी तर्क ना करो, क्योंकि यही वो इबादत है जो तुम्हारे लिए बेशुमार रहमतों के दरवाजे खोल देती है। अल्लाह की तरफ लौटने में हिचकिचाओ मत, चाहे तुम्हारे गुनाह कितने ही ज्यादा हो। जिसने तुम्हें गुनाहों के साए तले छोड़ा नहीं, वो तुम्हें तौबा की पनाह में भी मायूस नहीं करेगा। आपके अखलाक की कदर लोग उस वक्त करते हैं जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश अखलाक क्यों ना हो, लोग उसके अखलाक को मजबूरी समझ बैठते हैं। अल्लाह ताला हमेशा उन्हीं लोगों को आजमाता है जो उसके करीब होते हैं, जो उसके महबूब होते हैं। वरना नाफरमान लोग बज़ाहिर मजे से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, क्योंकि रब उन्हें ढील दे रहा होता है। ये दुनिया है, यहां आजमाइशें आनी ही आनी है, लिहाजा सब्र की चादर ओढ़ लो, क्योंकि आजमाइश के बाद ही कामयाबी की खुशबू आती है। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने वाला शख्स
बहुत खुश नसीब होता है। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाए तो शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारी ख्वाहिश को अहमियत दी, और अगर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो तो मजीद शुक्र अदा करो कि अब वो अल्लाह की मर्जी से होगा। जब तक तुम्हारी मां के वांट तुम्हारे लिए दुआ करते रहे तब तक तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। जिस तरह बचपन में वालिदैन ने हमें पाला, हमें भी चाहिए कि उनके बढ़ापे में वैसी ही खिदमत करें। अच्छों के साथ अच्छे रहो, लेकिन बुरों के लिए बुरे मत बनो, क्योंकि तुम पानी से खून साफ कर सकते हो मगर खून से खून नहीं। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ में दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ आंसू साफ करते हैं। बेशक माँ बाप वो छांव है जो जिंदगी की हर धूप खुद सहकर औलाद को आराम देते हैं। औरत का पहला गुरूर उसका हसन और आखिरी गुरूर उसके बच्चे होते हैं। वो अपने आखिरी गुरूर को मुकम्मल करने के लिए अपने पहले गुरूर को खाक में मिला देती है। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कुरान कहता है तुम्हारा रब बेहतरीन तदबीर करने वाला है। मुखलिस रिश्तों को मजबूरियों में जाया ना होने दे, क्योंकि मजबूरियां खत्म हो जाती हैं लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ते। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो एक असूल बना लो, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती है। बंदे को अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं। समझकर जिंदगी गुजारो, क्योंकि आज जो मिट्टी के ऊपर करोगे कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब देना होगा। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वो पहले ही तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका हो, और दुआ, सब्र और इंतजार सिर्फ बेहतरीन वक्त पर अता करने के लिए करवाया जा रहा हो। मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब अल्लाह ताला के हाथ में है। सब्र का दामन ना छोड़ो। वक्त भी बदलेगा, हालात भी बदलेंगे और दुआएं भी कबूल होंगी इंशाअल्लाह। अपनी जिंदगी में दो दरवाजे हमेशा खुले रखो, एक अपनी गलती मानने का और दूसरा लोगों को मुआफ करने का। यही असल सुकून का रास्ता है। वुजू नौजवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। मौला अली रदिया ताला फरमाते हैं, जो रिश्ते तकलीफ दे उनसे दूरी इख्तियार कर लो, यही बेहतरीन फैसला है। कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तीन चीजें अपने अंदर पैदा कर लो: इंतजार, सब्र और अल्लाह की जात पर यकीन। मुझे अपने रब पर भरोसा है, क्योंकि उसका हर फैसला मेरे हक में बेहतरीन होगा। इस्तिग़फ़ार करते रहो, अल्लाह तुम्हारी हर कमजोरी को कुव्वत में बदल देगा। बेशक अल्लाह हर चीज बदलने की कुदरत रखता है। मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है, और वही होगा जो मेरे हक में बेहतर होगा, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन फैसला करने वाला है। अल्लाह ताला ने कभी नहीं कहा कि जिंदगी आसान होगी, बल्कि फरमाया, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। बहुत जल्द तुम्हारा नसीब बदलने वाला है। तुम्हें वो सब मिलने वाला है जिसकी तड़प ने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली थी। बहुत जल्द तुम खुश होने वाले हो इंशाअल्लाह। हर आजमाइश में अल्लाह की रहमत छुपी होती है। गिला नहीं, भरोसा रखो। अल्लाह ताला मुझे और आपको हर दिन फजर की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और हमसे कभी फजर पज़ा ना हो। आमीन। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन। मौत के वक्त कलिमा तय्यबा नसीब होना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हम सबको ये नेमत नसीब फरमाए। आमीन। हमें मांगना नहीं आता, लेकिन तुझे देना आता है। हमारे दिल की हर फरियाद सुन ले,
और हमारी तमाम परेशानियां दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। दौलत पर कभी तकब्बुर मत करो, क्योंकि अगर हलाल है तो हिसाब देना होगा और अगर हराम है तो अजाब सहना होगा। अपनी खाली जेब पर अफसोस मत करो, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारे दोस्तों का असल चेहरा दिखाती है। हकीकत यह है कि आखिरी गुस्ल के लिए भी हम दूसरों के मोहताज हैं।